मुझे तो सब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो लोगों के लिए कितना अच्छा है जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता है। मेहनत से कमाई हुई चीज़ का स्वाद कुछ अलग ही होता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद छवि, जहां मैं बात करती हूँ एवरीथिंग फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर. I hope 2024 brings a lot of joy, prosperity and happiness in your and your loved ones' life. अब एक नया साल आया है तो क्यों ना आज कुछ ऐसी बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें और थॉट्स हैं जो हमको पीछे छोड़नी हैं, एंड कौन से ऐसे नए थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स, एनर्जी, मोटिवेशन के साथ हमको आगे बढ़ना है इन दिस न्यू ईयर. So today we will talk about how to have control over your thoughts. We will see two different perspectives. एक जो कि बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, which is a closed mindset situation, and the other perspective which is looking towards positivity, towards making things happen, to have more control over your thoughts, feel the positivity within and then proceed. So let's get started and let's see. मैंने पहले तो शुरू नहीं किया, अब क्या फ़ायदा, अब थोड़ी कुछ हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है अब. पास्ट चेंज ना हो सकता है एंड फ्यूचर अभी आया नहीं है. जो आपके हाथ में है वो है अभी का टाइम, विच इज़ योर प्रेजेंट. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड स्टार्ट नाउ. लेकिन एफर्ट मारने से होगा क्या? कल कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. ऑलवेज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ. जो पहले हो गया वो गया, जो अभी आया नहीं है वो हमको पता नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. एवरी डे इज डिफरेंट. तो आज इतनी मेहनत करो कि अपने आप को प्रूव कर पाओ कि मैंने क्या अचीव कर लिया एंड कल मैं इससे ज़्यादा और क्या अचीव कर सकती हूँ. सो मेक द मोस्ट ऑफ योर डे एंड मेक योर सेल्फ प्राउड, नॉट एनीबडी एल्स. ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी. सक्सेस नेवर कम्स इजी. नहीं तो सभी सक्सेसफुल होते, सभी हैप्पी होते, सभी रिच होते, सभी फिट होते. सब कुछ आपके माइंड में और आपके हाथों में है. तो एक छोटी ही स्टार्ट करके तो देखो. डिफिकल्ट तो जस्ट एक माइंडसेट है, बट यू आर केपेबल ऑफ सो मच मोर. इट इज जस्ट अबाउट गेटिंग स्टार्टेड. मुझे तो सब स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा. वो लोगों के लिए कितना अच्छा है जिनके पास पहले से ही सब कुछ होता है. मेहनत से कमाई हुई चीज़ का स्वाद कुछ अलग ही होता है. इसीलिए अपना कंपैरिजन खुद से करो, किसी और से नहीं. यू हैव टू कीप बीटिंग योर सेल्फ इन अचीविंग ग्रेटर एंड न्यूअर हाइट्स. सबकी सिचुएशन, प्रॉब्लम्स एंड गुड टाइम्स अलग होते हैं. तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. कंपैरिजन अपने आप से कीजिए एंड अपने आप को प्रूव करिए that you are capable of so much more, you can achieve so much more. ये एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, इन सब का टाइम है ही नहीं मेरे पास. टाइम मैनेजमेंट सब बोलने की बातें होती हैं, एक्चुअल में सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है. अगर शेड्यूल बना के स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सो जस्ट स्टार्ट स्मॉल. सिर्फ एक पेज पढ़ना है बुक का, सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करनी है. करके तो देखो एंड यू विल रियलाइज कि धीरे धीरे आप इतने कंफर्टेबल हो गए हो एंड आपकी हैबिट ही बन गई है कि वो टाइम अपने आप ही मैनेज हो रहा है एंड इतना टाइम बच रहा है दिन में दैट यू हैड नेवर थॉट ऑफ बिफोर. मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, सो कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन सिर्फ मुझे ही क्यों समझ नहीं आती ये सब बातें? सब लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं मीटिंग में, और मैं इस पे क्वेश्चन पूछी तो कितना स्टूपिड साउंड करती. ठीक है, आई रीड अप अबाउट इट समवेयर एल्स, या किसी से पूछ लूँगी बाद में. स्टॉप. किसी के पास टाइम नहीं है आपको जज करने का या आपके बारे में सोचने का कि आप क्या बोलने वाले हो या नहीं बोलने वाले हो मीटिंग में. आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया. इनफैक्ट सब लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं एंड यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये क्वेश्चन पूछूं.
So if you take the initiative and ask that question, you are probably doing a favor to a lot of other people in the group कि अच्छा है चलो इसने पूछ ली वो चीज़ क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आई थी. And always remember, if you don't ask, the answer is always a no. और आप अपनी learning capacity and capability को stop कर रहे हैं and धीरे कर रहे हैं by not asking a simple question. जो आपको लग रहा होगा कि simple है, but probably नहीं है. तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सोच के, ओवरथिंक करके कि पूछूं या नहीं पूछूं. जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड राइट अवे आस्क जो भी आपको अनक्लियर हो. वो 1 सेकेंड या मिली सेकेंड की बात है व्हेन यू विल फील ऑकवर्ड आस्किंग. बट वंस यू डू इट, आई एम श्योर यू विल फील सो मच मोर knowledgeable and your understanding will increase multifold, not just there but also in future. No question is ever stupid, my friend, but you could be if you don't ask it there. The choice is yours. I am so angry and frustrated. How could he even say this to me? ये क्या तरीका है ऐसे बोलने का? What does he think of himself? पूरा दिन और पूरा मूड खराब कर दिया. ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता. मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी अब. Whenever you are angry with someone or very frustrated in a situation, do not immediately jump on to revert or scrutinize the problem, blame the other person, find faults. No. Just pause. Take 2 deep breaths. Relax. And then think and realize that saying all the bad things, thinking all the bad things about the other person, being frustrated is mentally, emotionally, physically impacting you, not the other person. Is it worth it? Is it such a big deal? Am I ready to impact myself with this situation so much? Give it a thought and only then respond, and only then find how and what you want to respond in this situation. Many a times आपको realize हो जाएगा it is not worth it, my friend, and you would be much better placed mentally, physically, emotionally after this. So I really hope this comparison was useful for you in understanding कैसे एक situation के 2 perspective हो सकते हैं, and it is our decision and our choice हम कौन से decision के साथ जाना चाहते हैं and कौन से decision को वहीं पे ही छोड़ के आगे बढ़ना है. So I really hope this video was useful for you. Please do share it with your friends and family. I will see you next time. Do not forget to hit like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Bye bye.